नमस्ते बेटा। आज अपने सभी हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे कि हमने अपना जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर हमने अब पढ़ा कि अलैंगिक प्रजनन का जो पहला प्रकार था वो हमने देखा था, जिसका नाम हमने पढ़ा था बेटा विखंडन। बराबर, ठीक है। हमारा जो अब यहाँ पे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था तो वो था बेटा अब यहाँ पे विखंडन। ठीक, विखंडन में बेटा हमने अमीबा के अंदर किस तरह से विखंडन की प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था बेटा कि किस तरह से द्विखंडन होता है, किस तरह से बेटा बहुखंडन हमें देखने को मिलता है, किस तरह से बेटा अमीबा यहाँ पे अब प्रजनन करता है। तो विखंडन की प्रक्रिया हमने देखी बेटा, सामान्यतः ये एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये जो विखंडन की प्रक्रिया होती है इसके अंदर हमने अब यहाँ पे पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर उनका कोशिका विभाजन हो जाता है तथा कोशिका विभाजन होने के बाद वो अपने ही जैसे दूसरे बाल सजीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने विखंडन कहा। आज अपने हम यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन में जो इसका दूसरा प्रकार है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन को ही बेटा अपने हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कलिका सर्जन। तो मुकुलन का ही दूसरा नाम क्या होगा? तो मुकुलन का ही बेटा दूसरा नाम होगा अब यहाँ पे कलिका सर्जन। ठीक है, देखिए अब ये कलिका सर्जन का मतलब क्या होता है। तो कलिका सर्जन का मतलब अब यहाँ पे ये है, इसको हम सिंपली हम समझ सकते हैं कि कोई सजीव है। ठीक है, तो ये जो सजीव होगा तो वो अपने बाहर की तरफ या फिर उसके अंदर की तरफ अब यहाँ पे एक तरह से कलिका का निर्माण होगा। ये जो कलिका होगी ये अपने आकार में वृद्धि करेगी और आकार में वृद्धि करने के पश्चात ये अपने पितृ सजीव से अलग हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कलिका सर्जन। फिर से अपने सभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, एक कोई सजीव है वो क्या करेगा, वो उसके अंदर अब यहाँ पे कलिका का निर्माण होगा। ये कलिका अपने आकार में वृद्धि करेगी। आकार में वृद्धि करने के पश्चात ये कलिका जो होगी अपने पितृ सजीव से अलग हो जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं मुकुलन अथवा कलिका सर्जन। तो ये जो मुकुलन है या फिर जो कलिका सर्जन है ये एक कोशिकीय सजीवों में भी हमें देखने को मिलेगा और कुछ जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं उनके अंदर भी हमें कलिका सर्जन देखने को मिलता है। मुकुलन के मुख्य रूप से बेटा अब यहाँ पे दो प्रकार हैं और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो आता है इसे हम कहते हैं बाह्य मुकुलन। ठीक है, पहले वाले को हम कहेंगे यहाँ पे क्या? बाह्य मुकुलन। ठीक है, देखिए तो बाह्य मुकुलन का हम मतलब क्या समझ सकते हैं? अगर अब यहाँ पे जो कलिका है उसका निर्माण सजीव के शरीर के बाहर की तरफ हो, जैसा कि हमें देखने को मिलता है बेटा हाइड्रा के अंदर। अगर अपने हम यहाँ पे एक हाइड्रा की अपने हम ड्राइंग बनाएं, ठीक है, तो हम हाइड्रा की अब यहाँ पे एक ड्राइंग बनाते हैं। बराबर, ठीक है। सपोज के ये हमारा हाइड्रा है। बराबर, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है बेटा? तो हाइड्रा के अंदर उसके शरीर में से अब यहाँ पे कलिका का निर्माण या फिर कलिका का सर्जन हमें देखने को मिलेगा। ये वाली कलिका जो होगी, देखिए यहाँ पे इस तरह से कलिका का निर्माण हुआ। ये जो कलिका होगी ये अपने आकार में सबसे पहले वृद्धि करेगी और जब भी इसके आकार में वृद्धि होगी तो क्रमशः ये इस तरह से वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। उसके पश्चात जब ये वृद्धि पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, इसके पश्चात ये जो कलिका है ये अपने पितृ सजीव से अलग हो जाएगी। बराबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या? ये हो गया हमारा पितृ सजीव। पितृ सजीव और ये हो गई हमारी कलिका। ठीक है, तो अब आगे जाके क्या होगा बेटा? आगे जाके यही जो कलिका होगी ये क्या करेगी? तो ये अपने पितृ सजीव से हो जाएगी अलग और यहाँ पे हमें पितृ सजीव अलग से देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में हमारी जो कलिका होगी ये भी हमें अलग से देखने को मिलेगी। तो इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे कहेंगे क्या? इसी प्रक्रिया को अपने हम कहेंगे कलिका सर्जन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बेटा ये जो कलिकाओं का निर्माण है ये क्या हो सकता है? तो ये अब यहाँ पे बेटा किसी एक सजीव में केवल एक कलिका का निर्माण हो ऐसा नहीं होता है। किसी एक सजीव में एक से अधिक कलिकाओं का भी निर्माण हमें देखने को मिल सकता है। बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पितृ सजीव और ये हो गई हमारी
कलिका या फिर अब नया सजीव जो होगा वो अब यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, तो हम इसे बाल सजीव लिख देते हैं, बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाल सजीव, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे हाइड्रा जो कि एक बहुकोशिकीय प्राणी है, इसके अंदर अब यहाँ पे बाह्य मुकुलन हमें देखने को मिलता है। बाह्य मुकुलन का क्या मतलब कि कलिका का निर्माण सजीव के शरीर के बाहर हो, तो उसे हम कहते हैं बाह्य मुकुलन। इसी के अंदर हम एक दूसरा भी उदाहरण जो होगा वो अपने देखेंगे बेटा। तो जो दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये होगा अब यहाँ पे किसके बारे में, तो ये होगा बेटा हमारे यीस्ट के बारे में, बराबर, ठीक है। तो अब अपने हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे बेटा किसके बारे में, तो यीस्ट के बारे में। यीस्ट जैसा कि हमको अब पता है बेटा कि ये एक कोशिकीय अब यहाँ पे सजीव है। क्या होता है कि ये सपोज कि एक कोई यीस्ट की कोशिका है, बराबर, ठीक है। तो इसके अंदर ये आप यहाँ पे केंद्रक हैं। इस यीस्ट की कोशिका में क्या होगा, तो इस यीस्ट की कोशिका में बेटा आप यहाँ पे बाह्य एक कलिका का निर्माण हमें देखने को मिलेगा, बराबर, ठीक है। ये हो गई बेटा हमारी यीस्ट कोशिका, और इसके अंदर ये क्या हो गई, तो ये हो गई कलिका, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद अब यहाँ पे यही जो कलिका है वो अपने आकार में क्रमशः वृद्धि करेगी। कलिका जो होगी वो क्या करेगी बेटा, वो आकार में वृद्धि करेगी। यहाँ पे अपने हम लिख देते हैं कलिका हमारी करेगी आकार में वृद्धि, और जैसे जैसे इसके आकार में वृद्धि होगी उसके पश्चात अब ये अब यहाँ पे बेटा यीस्ट जो होगा वो साथ ही साथ में अब ये जो हमारी कलिका है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से बेटा इसके अंदर हमें ये जो कलिका सर्जन है वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गई क्या हमारी यीस्ट कोशिका, ये हो गई यीस्ट की क्या बाल कोशिका, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे कि यीस्ट जो होता है इसके अंदर हमें कलिका सर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हमें बाह्य कलिका सर्जन अच्छे से समझ में आया है। चलिए इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे देखेंगे अंतः कलिका सर्जन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये अंतः कलिका सर्जन क्या होता है, या फिर अंतः कलिका सर्जन, या फिर हम इसे लिखें अंतः मुकुलन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें कलिका का निर्माण सजीव के कहां पे बेटा, तो सजीव के शरीर के अंदर होगा, सजीव के शरीर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे अंतः मुकुलन या फिर अंतः कलिका सर्जन, ठीक है। इसके अंदर जो हम सबसे पहला अपने उदाहरण देखेंगे, तो अब यहाँ पे बेटा सबसे पहला उदाहरण आएगा किसका, तो हम यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण लेंगे अपने स्पंज का, ठीक है। स्पंज क्या होती है, तो स्पंज बेटा एक तरह का ये जलीय प्राणी है, बराबर, ठीक है। तो इसे हम बेटा स्पॉन्जिला भी अपने कहता है, बराबर, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पॉन्जिला, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमेशा बेटा अब यहाँ पे मीठे पानी में हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि ये समुद्री आवास में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ये सामान्यतः हमारे जो मीठे जल के आवास जैसे कि नदी, तालाब, झरने होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे अपने ध्यान दे बेटा, तो स्पंज कैसी होती है, तो स्पंज जो होती है इसका आकार हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, और ये जो स्पंज होती है इसके अंदर कलिका का निर्माण इसके शरीर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जो हमने हाइड्रा या फिर यीस्ट के अंदर देखा अब कलिका का निर्माण उनके शरीर के बाहर होता था, लेकिन यहाँ पे कलिका का निर्माण इनके शरीर के अंदर होता है। तो इसके शरीर के अंदर अब अनेक कलिकाएं जो होंगी उनका निर्माण हमें देखने को मिलेगा, और ये सारी कलिकाएं जो होती हैं वो आगे जाके एक नए सजीव का निर्माण करती हैं। तो ये हो गई कलिका, मतलब और क्योंकि बेटा यहाँ पे कलिका अंदर की तरफ है तो इसे हम अंतः कलिका भी अपने कह सकते हैं।
और स्पंज के अंदर इस तरह से जो अंतःकलिका का निर्माण होता है, इसे हम यहाँ पे जेम्यूल्स कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं जेम्यूल्स। नाम याद रखेंगे अपने। तो ये हो जाएगा जेम्यूल्स। ठीक है, तो जेम्यूल्स क्या होता है? तो स्पंज के अंदर जो अंतःकलिका का निर्माण होता है, इसे अपने जेम्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण अपने बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे बेटा ये वाली कलिकाएं जो होंगी, तो शुरुआत में ये छोटी रहेंगी, फिर क्रम से ये अपने आकार में वृद्धि करेंगी। आकार में वृद्धि करने के पश्चात क्या होगा? तो ये कलिकाएं बेटा अब यहाँ से इसके मुख द्वार से अब यहाँ पे बाहर निकल जाती है। दूसरा, अगर अपने हम यहीं पे उदाहरण लें, तो दूसरा उदाहरण आता है बेटा हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर, जैसे कि अब मार्केंशिया में। ठीक है, मार्केंशिया में क्या होता है? तो मार्केंशिया बेटा ये एक सजीव है जिसके अंदर अब ये गैमा कप द्वारा अलैंगिक जनन करता है। बराबर, तो किसके अंदर? ब्रायोफाइट में। और कौन सा सजीव है बेटा? तो मार्केंसिया। किसके द्वारा बेटा? ये अब अंतःकलिका सर्जन अब यहाँ पे अब करते हैं गैमा कप द्वारा। गैमा कप के द्वारा। बराबर, देखिए क्या होता है? तो अब यहाँ पे जो भी हमारे सजीव होंगे, ये इस तरह से हम इसकी एक ड्राइंग अपने बना लेते हैं। ये इस तरह से बेटा इसके लीफलेट जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। बराबर, और ये जो लीफलेट होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे अब यहाँ पे इस तरह से गैमा कप का निर्माण होता है। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे गैमा कप। और ये जो गैमा कप होंगे, इसी के अंदर बेटा अब यहाँ पे अलैंगिक अब जो बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होता है। बाद में जाके बेटा ये इसी के अंदर से जो इसके बीजाणु हैं वो आगे जाके एक नए सजीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अंतः मुकुलन जो होता है वो भी अब यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार जरा अपने रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? तो हमने शुरुआत में अपने ने देखा बेटा कि अब यहाँ पे अलैंगिक जो हमारा प्रजनन है, इसमें से पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा हमने पढ़ा मुकुलन। मुकुलन जो होता है ये दो प्रकार का, बाह्य मुकुलन तथा अंतः मुकुलन। बाह्य मुकुलन मतलब क्या? कि कलिका का निर्माण सजीव के शरीर के बाहर हो, और अंतःमुकुलन अर्थात कलिका का निर्माण सजीव के शरीर के अंदर हो। बाह्य मुकुलन में हमने दो उदाहरण लिए। पहला हमने लिया हाइड्रा का, और हाइड्रा में हमने देखा बेटा कलिका का निर्माण सजीव के शरीर के बाहर होता है। दूसरा हमने देखा अब यहाँ पे ईस्ट का, जिसमें भी अब यहाँ पे कलिका का निर्माण सजीव के शरीर के बाहर हमें देखने को मिल रहा है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय अब यहाँ पे प्राणी है। फिर हमने देखा बेटा अब यहाँ पे अंतः मुकुलन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अब यहाँ पे जो स्पंज, जो कि मीठे पानी के स्पंज होते हैं, जिसे हम स्पॉन्जिला कहते हैं, इसके अंदर कलिका का निर्माण उसके शरीर के अंदर होता है। क्रम से ये वृद्धि करती है। उसके पश्चात अब यहाँ पे ये कलिकाएं जो होती हैं एक नए स्पंज में विकसित होती हैं। यहाँ पे जो आंतरिक जो कलिकाएं हैं इसे हम जेम्यूल्स कहते हैं। इसके बाद बेटा हमने ब्रायोफाइट के अंदर देखा, तो ब्रायोफाइट में बेटा ये गैमा कप के द्वारा जो प्रजनन करते हैं वो होता है अब यहाँ पे क्या? एक तरह का अंतः मुकुलन या फिर अंतः कलिका सर्जन भी हम इसे कहते हैं। अब अपने सभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, हमारे लिए कुछ एक होमवर्क है और ये होमवर्क अपने याद रखेंगे। तो पहला जो होमवर्क रहेगा वो अपने हम ध्यान देंगे बेटा, हमको अंतर लिखना है। अंतर लिखें, किसके किसके बीच में बेटा हमको अंतर लिखना है? तो अंतर लिखें। पहला अब यहाँ पे आएगा विखंडन, विखंडन एवं मुकुलन के बीच में। मुकुलन के बीच में हमें अंतर लिखना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा मुकुलन पर टिप्पणी लिखें। मुकुलन पर टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखें।
तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क में है, एक बार हम इसे कर लेंगे।